अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद डॉक्टर सोनिया। मैं बना रही हूँ आज प्याज गोश्त की रेसिपी। बहुत ही यमी, फुल टेंडर और जूसी मीट मिलेगा आपको इस रेसिपी में। सो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें 1.5 कप मैंने पानी ऐड किया है। पानी गर्म हो जाए तो फिर आपने इसमें 4 मीडियम साइज की रफली कट की हुई अनियंस, प्याज शामिल करनी है और इनको तब तक कुक करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट वाइट तकरीबन इस तरह से हो जाए। ठीक है, और फिर रूम टेम्परेचर पे इनको ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि बाद में हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, गोश्त लिया है, मटन है मेरे पास, वॉश किया हुआ है, बोन्स के साथ है। और इसको अब एक प्रेशर कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ और साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इसके कलर से परेशान ना हो, ये मैं सरसों के तेल में प्रिजर्व करती हूँ तो इसलिए ये येलो है। नमक मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। साथ ही पानी में ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 कप्स इसमें पानी ऐड कर दें। अकॉर्डिंगली आप इतना पानी ऐड कीजिएगा कि कुक होने के बाद हमारे पास तकरीबन हाफ टू 1 ग्लास इसका स्टॉक रहे। 5 से 6 मोटी वाली सब्ज मिर्चें हैं, इनको एक ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ और साथ ही हमारा जो प्याज है जो मैंने कुक किया था वो ऐड कर लें। और जस्ट 1/3 कप ऑफ वाटर है जो उसी प्याज का था वो मैंने ऐड कर लिया और इसको ब्लेंड कर लिया। मीनवाइल मीट को चेक कर लेते हैं, और आप इसको देगची में भी कुक कर सकते हो। देगची में आपको 1.5 आवर लग सकता है। ठीक है, और मीट इस तरह से टेंडर होना चाहिए कि अपनी शेप बरकरार रखे, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। तकरीबन 90% कुक है। और अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें 1/4 कप मैंने ऑयल शामिल किया है और ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर ऐड किया है प्याज और सब्ज मिर्च वाला, और थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/3 कप पानी रिंस करके भी ऐड कर दिया है। 5 से 7 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लग जाए। जब ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लग जाए फिर हम इसमें मीट को ऐड करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस लेवल पे आपने मीट को ऐड करना है। अभी सिर्फ आपने गोश्त को ऐड करना है, अभी उसके स्टॉक को ऐड नहीं करना। गोश्त ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए कुक करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट, और फिर आपने इसका स्टॉक ऐड करना है। और इस तरह से मैंने तकरीबन ऐड कर लिया है। साथ ही नमक को इस लेवल पे एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे 1 टीस्पून और ऐड करना पड़ा था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। कवर करके फिर मैंने टेंडर होने तक इसको पका लिया था अच्छी तरह, और 5 से 7 मिनट आपने इसको ओपन करके पकाना है तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। ऑयल अच्छा सा अपीयर हो जाए तो फिर इसमें सब्ज मिर्चें ऐड करें, जूलियन कट जिंजर ऐड करें और लेमन के साथ गार्निश करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।